अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में अल्लाह की सबसे खूबसूरत नेमत औलाद है। अल्लाह जिससे खुश होता है उसे बेटे बेटियां और मिली जुली औलाद अता फरमाता है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने कई मौक़ों पर फरमाया कि वो इंसान को माल और औलाद के जरिए आजमाता है। किसी को औलाद देकर आजमाता है और किसी को ना देकर। जिस जोड़े के यहाँ शादी के कई साल बाद भी औलाद की नेमत घर में ना हो तो उन्हें जमाने भर की बातें सुननी पड़ती हैं और वो अपने अंदर भी एक अधूरापन महसूस करते हैं। और कुछ को औलाद देकर आजमाता है। उनके यहाँ बच्चे तो पैदा होते हैं लेकिन वो नॉर्मल नहीं होते, वो पैदाइशी किसी बीमारी का शिकार होते हैं और डॉक्टर लोग उन्हें ये बुरी खबर सुना देते हैं कि उनका बच्चा या तो बोल नहीं सकता या चल नहीं सकता या सुन नहीं सकता या वो कुछ दिन ही जिंदा रह पाएगा। यकीनन ये वालिदैन के लिए कड़ा इम्तिहान है कि मन्नत मुरादों से जो औलाद पाई जाए वो भी नॉर्मल ना हो। लेकिन औलाद कैसी भी हो, माँ बाप के लिए उतनी ही प्यारी होती है और वो अपने बच्चों को उतना ही चाहते हैं, उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी वो एक नॉर्मल बच्चे से करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी बच्ची की कहानी बताएंगे जो कि मरमेड टेल यानी जुड़ी हुई टांगों के साथ पैदा हुई और डॉक्टरों ने कहा यह बच्ची ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रह पाएगी, लेकिन हकीकत तौर पर वो बच्ची कई साल जिंदा रही, हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती रही, यहाँ तक कि वो स्कूल जाती रही। तो दोस्तों, आज इसी बच्ची का वाकया आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी, एक बार से आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, मरमेड सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से जीन्स में रद्दोबदल हो जाता है और पैदा होने वाले बच्चे की टांगें आपस से जुड़ी होती हैं। आमतौर पर यह बीमारी बहुत कम पाई जाती है और इसके चांस 1 लाख बच्चों में से एक बच्चा है। ऐसा बच्चा अपनी पैदाइश के 1 या 2 दिन में ही इंतकाल कर जाता है क्योंकि उसका जिगर और मसाना इस बीमारी की वजह से बुरी तरह से मुतासिर होते हैं। साइंस के मुताबिक इस बीमारी की बड़ी वजह वो माएँ हैं जिनको डायबिटीज की शिकायत हो और दौरान प्रेगनेंसी उनके बच्चे मुर्दा पैदा हों। इस साइंस के मुताबिक शैलो की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। डॉक्टरों ने उसके वालिदैन को बता दिया कि उनकी बेटी ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटे या कुछ दिन ही जिंदा रह पाएगी, लेकिन कुदरत ने इन तमाम अंदाजों को गलत साबित कर दिया। शैलो अमेरिका में पैदा हुई और पैदाइश के वक्त ही वो मरमेड सिंड्रोम की बीमारी की शिकार थी। डॉक्टर के मुताबिक शैलो 10 साल तक जिंदा रही। इन 10 सालों में शैलो ने दुनिया भर के लोगों को अपना फैन बना लिया था। सोशल मीडिया और अमेरिकी टीवी पर शैलो को बहुत शोहरत मिल रही थी। अमेरिकी टीवी के मुताबिक शैलो की बस एक किडनी काम कर रही थी, जिन्स बिल्कुल नहीं थे और जिस्म का निचला हिस्सा बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि उसकी टांगें आपस में जुड़ी हुई थीं। दोस्तों, डॉक्टर्स का कहना है कि अगर इस तरह के बच्चे सरवाइव कर जाएं तो ये जरूरी है कि ऑपरेशन के जरिए उनकी टांगों को अलग कर दिया जाए, मगर इस बच्ची के केस में ऐसी जरूरत पेश नहीं आई क्योंकि करिश्माती तौर पर उसके जिस्म के निचले हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर्स कहते हैं कि शैलो का 2 दफा किडनी ट्रांसप्लांट किया गया और उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रही थी। उसकी माँ ने
एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि एक दिन अचानक शैलो सर्दी महसूस करने लगी और उसके जिस्म में कमजोरी का एहसास होने लगा। ये सर्दी बाद में नमोनिया में बदल गई। हमने उसको शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कर दिया और डॉक्टर ने उसका एंटीबायोटिक के जरिए उसका इलाज शुरू कर दिया और आखिरकार वो वेंटिलेटर पर चली गई। मुझे उम्मीद थी कि उसकी हालत बेहतर हो जाएगी। वो उम्र में तो छोटी थी मगर वो बच्ची बहुत हिम्मत वाली थी। दोस्तों, शैलो 5th क्लास में पढ़ रही थी। जब उसकी टीचर से पूछा गया तो उन्होंने बताया शैलो एक शाइनिंग पर्सनैलिटी की मालिक थी। वो चीजों को बहुत जल्द समझ लेती थी और उसने कुछ ही वक्त में काफी दोस्त बना लिए थे। वो ऐसा नहीं सोचती थी कि वो इन सब से अलग है, बल्कि वो एक्टिविटी करने में पूरी कोशिश करती थी जो कि नॉर्मल बच्चे करते हैं। उसकी टीचर ने बताया उसकी यूं अचानक मौत से उसके दोस्त और क्लासमेट्स काफी परेशान हैं और वो काफी ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। उन्होंने कहा कि काउंसलर इन बच्चों की मेंटल हेल्थ पर काफी ज्यादा काम कर रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये स्कूल हमेशा शैलो को याद रखेगा। दोस्तों, टीवी शो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए शैलो ने कई लोगों को इंस्पायर किया था और उनको ये सोचने पर मजबूर किया कि जब ये छोटी सी बच्ची इस मर्ज के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर सकती है तो हम क्यों अपने रब के सामने शिकवे और शिकायतों के अंबार लगा देते हैं। एक 12 साल की बच्ची ने फेसबुक पर शैलो के नाम एक पैगाम लिखा। बच्ची लिखती है कि मैं आयुवा में रहती हूँ, मुझे दिमागी फालिज की बीमारी है। 12 साल की लेडी टैब्लो ने लिखा कि मैं शैलो को एक उम्दा पर्सनैलिटी की मालिक लड़की समझती हूँ। मैं ख्वाहिश करती हूँ कि काश तुम मेरे घर के करीब रहती और हम दोस्त बन जाते। हम इकट्ठे घूमने पार्क में जाते और मुझे तुमसे ढेरों बातें करनी थी। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। शैलो, वाकई ही तुम एक बहुत बहादुर लड़की थी। दोस्तों, आपके सामने 10 साल की इस लड़की की कहानी पेश की गई जिसने अपनी बीमारी के बावजूद खुद को मायूसी के सहराव में नहीं धकेला, बल्कि कुदरत ने जितना वक्त दिया इस बच्ची ने उसे अपने लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खुशी में तब्दील कर दिया। यहाँ तक कि नाउम्मीद लोगों की एक बड़ी तादाद को भी उसने खूब इंस्पायर किया। तो एक लम्हे के लिए हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम अल्लाह के सामने शिकायतों के अंबार लगा देते हैं, बल्कि होना तो ये चाहिए कि अल्लाह ने हमें जो अता किया है उस पर हम शुक्र अदा करें और उसकी आजमाइश को भी कबूल कर लें। बेशक अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को ही आजमाता है। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और इसे हर जगह शेयर करें।